Hello dear students, welcome to online classes, and today we are going to discuss plus 2 class lesson from Flamingo book, and the name of that lesson is Indigo, written by Louis Fisher. Louis Fisher was an American journalist. He wrote a novel, The God That Failed, a life of Mahatma Gandhi also. Indigo, dear students, you all know that this is a crop. The summary of this chapter is, this lesson is a biography of Mahatma Gandhi ji. It is an essay written by Louis Fisher, who was an American journalist. It has been taken from the book The Life of Mahatma Gandhi. In this lesson, he describes Mahatma Gandhi's struggle for the poor peasants of Champaran very vividly. In 1916, Mahatma Gandhi went to Lucknow to attend the annual convention of the Indian National Congress. There a peasant named Rajkumar Shukla met him. He told about the injustice done to the peasants. He told him that by an ancient agreement, they had to grow indigo on 15% of the land and surrender it as rent to the landlord. जो मेन समरी है स्टोरी की वो यहीं पे आ जाती है कि स्टोरी में होता क्या है कि चंपारण नाम की जगह पर बिग इंडिगो एस्टेट्स होते हैं जहाँ पर पुअर पीजेंट्स काम करते हैं। सारा का सारे जो एस्टेट्स हैं, जो बागवान हैं, ये सब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के होते हैं और इस पे काम करने वाले गरीब किसान होते हैं। उन्हें सजा के रूप में 15% इंडिगो उगानी पड़ती है और वो 15% किराए के रूप में लैंडलॉर्ड्स को देनी पड़ती है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी महात्मा गांधी विद लुइस फिशर एट हिज आश्रम साबरमती. द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट हिज मूवमेंट एट चंपारण. अब बात आती है इन 1917 इट वॉज नोन दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है चंपारण के किसानों के लिए. 1917 में क्या होता है, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर ली थी. सिंथेटिक इंडिगो मीन्स फैक्ट्रियों से उसने इंडिगो बना ली थी. ब्रिटिश प्लांटर्स जो हैं अब उनको इंडिगो क्रॉप नहीं चाहिए थी. इन ऑर्डर टू रिलीज द पीजेंट्स, अब पीजेंट्स को उससे आज़ाद करने के लिए उन्होंने क्या कहा, डिमांडेड कॉम्पनसेशन मीन्स उन्होंने मुआवजा मांग लिया फ्रॉम द पीजेंट्स. बट सम पीजेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन. उन्होंने ये शर्त माननी मंजूर नहीं की. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. अब राजकुमार शुक्ला द हीरो ऑफ दिस लेसन, यहाँ ये ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ला ने ये मना कर दिया था. यानी कि चंपारण का जो एपिसोड होता है, चंपारण का जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो राजकुमार शुक्ला से शुरू होता है. नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड बाय द एग्जामिनर्स इन योर एग्जामिनेशन कि हु वॉज राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट बट ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. ही वॉज अ शेयर क्रॉपर. ही वॉज अ पुअर पीजेंट ऑल्सो. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है उसका. टू सीक हेल्प, सहायता लेने के लिए. ही वेंट टू मीट गांधी जी. ही अकम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर वेयर एवर ही वेंट. एट लास्ट गांधी जी हैड टू फाइंड टाइम टू गो विद हिम. लास्ट में गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया था उसके साथ कि मैं हाँ चलूँगा तेरे साथ. गांधी जी डिसाइडेड टू गेट द फैक्ट्स फर्स्ट. जैसा उसने बताया था राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ला के बताने के बाद में
गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि सत्य क्या है, आंकड़े क्या है, पहले वो मैं देखूंगा। सो ही मेट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन। ये तिरहुट डिवीजन थी जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। ए नंबर ऑफ पीपल ग्रीटेड हिम, बहुत से लोगों ने उसका स्वागत किया वहाँ पर। ही कॉल्ड सम ऑफ हिज लॉयर फ्रेंड्स, उसने अपने साथियों को बुलाया जो वकील थे। अब गांधी जी ने उनको चाइड किया, चाइड मीन्स धमकाना। ही चाइडेड देम फॉर चार्जिंग हाई फी फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों से इतनी फीस ले रहे थे वो लोग, इसके लिए उन्होंने उनको धमकाया। ही फॉट फॉर द पुअर पीजेंट्स अ लॉन्ग बैटल फॉर 1 ईयर, 1 साल तक लगातार उसने उनके साथ लड़ाई की, यानी कि वो उनके साथ ये चलता रहा सब कुछ। एट लास्ट ही गॉट जस्टिस फॉर देम, अंत में उन्हें जीत हासिल मिल गई, उनको न्याय मिल गया। नाउ द पीजेंट्स गेंड करेज एंड दे न्यू देयर राइट्स ऑल्सो, अब उन्हें पुअर पीजेंट्स को भी ये साहस मिल गया था और उन्होंने ये जान लिया था कि तुम्हारे भी कुछ अधिकार हैं। दस द बैटल ऑफ चंपारण वॉज वॉन। इस प्रकार से ये समरी थी कि किस प्रकार से चंपारण की जो बैटल थी, चंपारण की जो लड़ाई थी, चंपारण का जो मूवमेंट था, आंदोलन जो था, उसमें किस प्रकार से गांधी जी को जीत हासिल हुई थी। ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस समरी एज वेल एज इट्स क्वेश्चंस ऑल्सो एज फार एज योर exams are concerned. Some most important questions are there in this video. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज एन essay about how गांधी जी won the battle of चंपारण, कि किस प्रकार से ये चंपारण का युद्ध उसने जीता था, चंपारण की लड़ाई उसने जीती थी। There were big indigo estates in the district of चंपारण। पहले हम समरी में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे इसमें बड़े बड़े बागान होते थे चंपारण में। द ओनर्स व ब्रिटिश प्लांटर्स, यहाँ के जो ओनर्स जो थे, मालिक जो थे, ब्रिटिश प्लांटर्स थे। द फार्मर्स वर्किंग ऑन दीज फार्म्स व ऑल इंडियंस, लेकिन जो यहाँ काम करते थे गरीब किसान वो सारे इंडियंस थे, भारतीय थे। बाय एन एंशंट लॉन्ग अग्रीमेंट, एक बहुत बड़े समझौते के साथ, प्राचीन समझौते के साथ। द पीजेंट व बाउंड टू अ क्रूअल सिस्टम, एक बहुत ही निर्दयी प्रणाली के साथ उन्हें बांध दिया गया था। दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। अब वो अग्रीमेंट ये था कि उन्हें 15% जमीन पर क्या करना पड़ता था, इंडिगो उगानी पड़ती थी। दे वर बाउंड, दे वर फॉर्सिबली बाउंड। द कंप्लीट क्रॉप वेंट एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स, ये सारे के सारे इंडिगो की क्रॉप जो थी, उपज जो थी, वो लैंडलॉर्ड्स के पास जाती थी। द सिस्टम वॉज वेरी क्रूअल, और इरक्सम, बिल्कुल ही परेशान कर देने वाला था ये सिस्टम सारा का सारा। ब्रिटिश प्लांटर्स केम टू नो दैट, अब जैसे ही उनको ये पता चलता है कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो अपन उपज कर ली है, उसको पैदा कर लिया है। दे थॉट दैट ग्रोइंग ऑफ इंडिगो ऑन दियर लैंड वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, अब उन्होंने ये सोच दिया कि ये ज़रूरी नहीं है उगाना, प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं है, लाभ नहीं है। दे फोर्स्ड द पीजेंट्स टू कंपनसेट देम टू रिलीज देम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ऊपर अग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उससे रिलीज करने के लिए उन्होंने उनसे मुआवजे की मांग कर ली। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट, राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट था, गरीब किसान था। ही मेट गांधी जी एंड रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प देम, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गांधी जी आप हमारी मदद करिए। गांधी जी फॉट दिस केस विद सेवरल लॉयर फ्रेंड्स, अब ये केस उन्होंने लड़ा बहुत सारे लॉयर फ्रेंड्स के साथ मिलकर के। द ब्रिटिश प्लांटर्स वांटेड सम एक्सक्यूज टू प्रोलॉन्ग द केस इन दिस कोर्ट, और कोर्ट में वो चाहते थे ब्रिटिश प्लांटर्स की लंबा चले मुकदमा। बट गांधी जी प्रूव्ड टू वाइज फॉर देम, लेकिन गांधी जी तो बहुत ज़्यादा ही कुछ बुद्धिमान निकले। ही एट वंस एंडेड द डेडलॉक बाय एक्सेप्टिंग द प्लांटर्स ऑफर ऑफ अ
25% रिफंड टू द फार्मर्स। अब उसने 25% जो कॉम्पनसेट था उसी पे ही एग्रीमेंट कर दिया कि ठीक है आप 25% इन प्लांटर्स इन फार्मर्स को दे दो, हम संतुष्ट हैं। दस ही वॉन द केस आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ 1 ईयर। इस प्रकार से 1 साल लंबे संघर्ष के बाद उसने ये जीत लिया। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया दैट सिविल डिसओबीडियंस हैड वॉन। दिस लेसन इज अबाउट सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और चंपारण में उन्होंने ये जीत लिया था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को डिसओबी कर दिया था कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, मैं इस देश से बाहर नहीं जाऊंगा, इस जगह से बाहर नहीं जाऊंगा। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। दिस इज ऑल्सो अ मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन कि ये चंपारण एपिसोड उसके लिए इतना टर्निंग पॉइंट क्यों साबित हुआ। लेसन का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड गांधी जी डू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। इस लड़ाई के साथ साथ, इस केस के साथ साथ चंपारण में जैसे ही उनको आज़ादी मिलती है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स से, तो गांधी जी ने देखा कि सोशल बैकवर्डनेस भी बहुत है इन लोगों में, उसके सुधार के लिए भी गांधी जी ने बहुत सारे कार्य किए। देखिए, गांधी जी नोटिस द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। चंपारण के गांवों में देखा उसने कि बहुत बैकवर्डनेस है, वो इनको रिमूव करना चाहता था। ही अपील्ड टू द टीचर्स ऑफ दैट एरिया। उस एरिया के टीचर्स को भी उन्होंने कहा कि आप इसमें सुधार करिए। ही गॉट इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑल्सो। तो उसे तुरंत ही जवाब मिलता है, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इन कोलैबोरेशन विद द विलेजर्स, लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया, ही वॉज एबल टू ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन दिस विलेजेस। यहाँ के गाँव में उन्होंने स्कूल खोलने में वो सफल हो गए, जहाँ पर महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड दियर वाइव्स और उनकी पत्नियां भी वॉलंटियर्ड देमसेल्व्स फॉर द वर्क। और इस काम के लिए उन्होंने स्वयं सेवक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। गांधीजीज वाइफ कस्तूरबा ने भी, और उसके छोटे बेटे जिसका नाम देवदास है, वो भी आश्रम से यहाँ आ गए थे। कस्तूरबा टॉट द रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। उन्होंने कम्युनिटी सैनिटेशन यानी सामुदायिक स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान दिया। हेल्थ कंडीशंस व ऑल्सो वेरी डिटेरियोरेटिंग, यानी कि वो भी पतन होने के कगार पे थी बिल्कुल। गांधी जी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर जो स्वयं सेवक के रूप में आ गया था, 6 महीनों के लिए उसने वहाँ उसको रख दिया। द लाइव्स ऑफ द विलेजर्स चेंज्ड, इस प्रकार से उनका जीवन ही बदल गया। दस गांधी जी डिड अ लॉट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम एंड हेल्थ कंडीशंस ऑल्सो। दोनों में उसने बहुत बड़ी मदद की थी। तो इस प्रकार से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऐसे टाइप हैं वो पढ़ चुके हैं। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी क्विकली कर लेते हैं। वाई वॉज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट, उसको इतना दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया है। राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू अकम्पनी हिम टू चंपारण, उन्होंने कहा था कि वो चाहते थे कि गांधी जी उसके साथ चंपारण आए। गांधी जी वॉज बिजी एट दैट टाइम एंड हैड सेवरल इंगेजमेंट्स, उसकी बहुत सारे कार्य थे, इधर उधर उन्हें जाना था, अपॉइंटमेंट्स थी बहुत ज़्यादा। बट शुक्ला नेवर लेफ्ट हिज साइड, ही फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। जहाँ जहाँ भी गांधी जी गए राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे ही गए। एट लास्ट में क्या होता है, गांधी जी हैड टू अग्री टू गो, लास्ट में गांधी जी को सहमत होना पड़ा। इट शोज दैट ही वॉज अ रेजोल्यूट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। क्यों सोचते हैं आप कि उन गरीब सेवकों ने गांधी जी को भी दूसरा पीजेंट मान लिया था, गरीब किसान मान लिया था। गांधी जी वॉज वेरी सिंपल इन हिज ड्रेस एंड मैनर्स, अपने मैनर्स में और ड्रेसेस में गांधी जी बिल्कुल सिंपल रहते थे।
ही नेवर मेड हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट लीडर, वो अपने आप को कभी भी लीडर नहीं दिखाते थे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। दैट वॉज वाई द सर्वेंट्स थॉट हिम टू बी अनदर पीजेंट, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये भी दूसरा कोई गरीब किसान है। लिस्ट द प्लेसेस, उन प्लेसेस की चर्चा कीजिए जहाँ गांधी जी गए थे जब पहली बार शुक्ला से मिलते हैं, और जब वो चंपारण जाते हैं उनके बीच में कहाँ कहाँ वो जाते हैं। ही विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस, निम्नलिखित स्थानों पे वो जाते हैं। पटना, राजेंद्र प्रसाद हाउस, मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर मलकानीज होम एंड लास्टली चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम ये पढ़ चुके हैं कि क्या किराया देते थे वो उनको। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड वाई, अब वो क्या चाहते थे इसकी बजाय। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, नेचुरल इंडिगो पर क्या प्रभाव पड़ा। द पीजेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड, 15% जो लैंड थी उस पे इंडिगो उगानी पड़ती थी। इट वॉज एन एंशंट अग्रीमेंट। ऑल द प्रोड्यूस हैड टू बी सरेंडर्ड एज रेंट, किराए के रूप में वो यही देते थे। सिंथेटिक इंडिगो वॉज डेवलप्ड बाय जर्मनी, जर्मनी ने अब सिंथेटिक इंडिगो अपना उपजा ली थी। नाउ इंडिगो वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल, अब वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। दे वॉन्टेड कॉम्पनसेशन फ्रॉम द पीजेंट्स फॉर रिलीजिंग दैम फ्रॉम द एंशंट इंडिगो अग्रीमेंट्स, अब वो चाहते थे कि उन्हें मुआवजा मिले। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, क्यों सोचते हैं गांधी जी कि उनके लिए ये टर्निंग पॉइंट था चंपारण एपिसोड। विद दिस एपिसोड, इस एपिसोड के साथ में क्या होता है, ही ट्राइड टू शो दैट द ब्रिटिश कैन नॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री, कि ब्रिटिश उसको आज्ञा नहीं दे सकते, उसके ही देश में कोई आदेश नहीं दे सकते। When they ordered him to leave the city, जैसे ही उन्होंने उसको कहा था कि ये शहर छोड़ जाओ, he refused to do so, उसने मना कर दिया था। द गवर्नमेंट हैड टू रेलेंट, उसने झुकना पड़ा सरकार ने। द एपिसोड मेड हिज पोजीशन वेरी स्ट्रांग, इससे उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी। Where did गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट एंड वाई, पहले वो कहाँ जाने के लिए सोचते हैं और क्यों। बिफोर गोइंग टू चंपारण, चंपारण जाने से पहले ही डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर। इट वॉज ऑन द वे टू चंपारण, मुजफ्फरपुर जाते हैं वो क्योंकि वो चंपारण के रास्ते पे था। ही वॉन्टेड टू हैव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, गरीब किसानों की स्थिति की सच्ची पिक्चर चाहते थे वो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड व्हेन राजकुमार शुक्ला टुक गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद इन पटना। यहाँ पर गांधी जी और लुईस फिशर एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारत में एक और बड़ी बीमारी उस टाइम थी जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम, राजेंद्र प्रसाद घर नहीं थे। द सर्वेंट्स अलाउड द टू टू स्टे ऑन द ग्राउंड, और उनको सर्वेंट्स ने कह दिया कि नीचे बैठ जाओ वहाँ ज़मीन के ऊपर। द सर्वेंट्स मिस्टूक गांधी जी फॉर एन अनटचेबल, अब गांधी जी को उन्होंने गलत आंक लिया था कि ये कोई अनटचेबल है, यानी छूत का आदमी है, अछूत है ये। दे डिड नॉट परमिट हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट द टच ऑफ दिस अनटचेबल शुड पल्यूट द इंटायर वाटर। उन्होंने उसको ये आज्ञा भी नहीं दी कि आप इस कुएं में से पानी निकाल लो, वो उसके पीछे कारण ये था कि कहीं ऐसा ना हो ये अछूत इसमें से पानी निकाले और पूरा का पूरा कुआं ही प्रदूषित हो जाए। सो दिस वॉज द लेसन इंडिगो। इन दिस वीडियो I have tried my level best to make you understand everything, the summary, the meanings, the movement and its main and important questions. Thank you for listening and watching.